और एक और बड़ी खबर है, कल से खीर भवानी मेले की शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में इसके लिए तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खीर भवानी मेले को लेकर यहाँ कश्मीरी जो पंडित हैं वो खास तौर पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और कल से खीर भवानी मेले की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए देश विदेश से कश्मीरी पंडितों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है और इस मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। माता के जयकारे और ये शब्द न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि पाकिस्तान और आतंकियों के मुंह पर करारा जवाब है, जो अमन चैन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पवित्र माता खीर भवानी का मेला 3 जून से शुरू होने वाला है। हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये मेला लगता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बावजूद बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में पहुंचने लगे हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय 3 जून को तुल्ला मुल्ला के ऐतिहासिक रागन्या देवी मंदिर में अपने सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक माता खीर भवानी को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और अब हम आपको वाराणसी के गंगा घाट पर आस्था की दिव्य रोशनी के दर्शन करवाते हैं, जहां गंगा आरती के वक्त जब बिजली गुल हो गई तो आस्था की रोशनी ने पूरे गंगा घाट को रोशन कर दिया। गंगा घाट पर मोबाइल की टिमटिमाती रोशनी में ये आस्था का शंखनाद है, जो ये एहसास दिला रहा है कि काशी में आस्था की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। गंगा आरती से पहले शंख की आवाज भक्तों में ऊर्जा का गजब संचार कर रही है और साथ में मोबाइल की टिमटिमाती रोशनी में ये नजारा दिव्यता का एहसास करा रहा है। दरअसल वाराणसी के 80 घाट पर गंगा आरती के वक्त बिजली गुल हो गई थी, लेकिन अचानक बिजली गुल होने पर बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कमजोर नहीं पड़ी और भक्तों ने आरती की परंपरा को रुकने दिया नहीं। घाट पर मौजूद हजारों भक्तों ने तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर दी और पूरा घाट टिमटिमाती दूधिया रोशनी से रोशन हो उठा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती के लिए पहुंची। इस दौरान परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी मौजूद रहे। गंगा आरती के दौरान मौके पर सीएम रेखा गुप्ता का पूरा परिवार मौजूद रहा। देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस 61 नए केसेस सामने आए हैं और 91 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान कोरोना के 357 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल की गई। इस दौरान अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ ने इमरजेंसी के हालात से निपटने की अपनी तैयारियों को परखा। चिकित्सा निदेशक सत्येंद्र कटोच ने कहा कि सर गंगाराम अस्पताल हमेशा मास कैजुअलिटी के लिए तैयार रहता है। हम साल में 26 जनवरी और 15 अगस्त से पहले अभ्यास करते हैं। इस बार हमने पहले अभ्यास कर लिया है। दिल्ली में सीबीआई की टीम ने घूस लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारी करदाता सेवा महानिदेशालय ऑफिस में तैनात है। आरोपी अधिकारी एक शख्स से 25 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था, जिसे सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने सिंघल से जुड़े ठिकानों पर दिल्ली, मुंबई और पंजाब में छापेमारी की है। कल शाम दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अचानक मौसम बदल गया और जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलजमाव देखने को मिला है। सड़कों पर पानी भरने से कई जगहों पर लोगों को परेशानी हुई है। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके कारण कई जगह पेड़ भी गिर गए। जी न्यूज़।